ये वीडियो केवल एजुकेशनल उद्देश्य के लिए है। निवेश से पहले अपनी रिसर्च या किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें। यहाँ पे क्या क्या फोकस में आ रहा है? पहले तो एक नॉन रिजल्ट निपटा देते हैं, उसके बाद रिजल्ट पे आ जाएंगे। ठीक है। मीशो को रेड ले रहा हूँ। मीशो में आज एक ब्लॉक डील पॉसिबल है। और देखिए इन सब स्टॉक्स में ना जैसे लॉक-इन्स खत्म होंगे ये ब्लॉक डील्स होंगी। तो एलिवेशन कैपिटल है जो 1200 करोड़ के करीब बेचने की सोच रहा है। इनकी 12% की हिस्सेदारी है। ध्यान रखिएगा लेकिन एक चीज़, ये स्टॉक ब्लॉक डील के एंटिसिपेशन में गिर चुका है। फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अगर ये डील विंडो में हो गई तो मैं रेड को ग्रीन कर दूंगा। ये मैं अभी अपफ्रंट कह रहा हूँ कल को, क्योंकि ब्लॉक डील हो गई, कोई कहे आप लोग रेड लिया तो ग्रीन हो गया, डिपेंड करता है। अगर विंडो में हो गई, डिमांड अच्छी हुई, विंडो में हो गई तो ग्रीन। अगर विंडो में नहीं हुई, स्क्रीन पर हुई, तो फिर यहाँ पर काफ़ी समय तक एक दिक्कत वाला मामला हो जाएगा। तो इसके लिए तब इसको हम फिर रेड में ही रखेंगे। लेकिन अभी के लिए क्योंकि बड़ी ब्लॉक डील है, रेड ले रहे हैं, ठीक है, बाकी देखेंगे। अब आते हैं कुछ नंबर्स पर। सबसे पहले कोफोज को मैं ग्रीन ले रहा हूँ। हालांकि मतलब सच बताऊँ तो थोड़ा कंफ्यूज था मैं नंबर्स को देखकर। काफ़ी वन ऑफ्स हैं, एक्विजिशंस का इम्पैक्ट है, लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री काफ़ी स्ट्रांग है। और जो इस बार की रैली हुई है ना आईटी की, जो पिछली बार आईटी में गिरा था तब हमने कोफोज पॉजिटिव लिया, तब कोफोज काफ़ी चला था। इस बार की जो आईटी की रैली हुई ना उसमें कोफोज चला ही नहीं है एक्चुअली। ये 1 महीने की रैली हुई, 3 महीने में तो बड़ा तेज दिखाई देगी आपको, लेकिन 1 महीने वाले उसमें नहीं चला ज़्यादा। और अगर आप देखेंगे तो जो उन्होंने एनकोरा का एक्विजिशन है और इंटीग्रेशन का खर्च है उसकी वजह से नतीजों पर दबाव है। लेकिन डॉलर आय 21% बढ़ी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, जो बेस्ट इन क्लास है। ऑब्वियसली वो कोफोज का ट्रेंड रहा भी है। मुनाफा 15% गिरा है और ऑर्गेनिक कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ 1.1% है, बाकी एक्विजिशन से आई है। और Q1 में इन्होंने $691 मिलियन के नए ऑर्डर मिले हैं और ऑर्डर बुक 27% बढ़कर $2.23 बिलियन पर आई है। और एक चीज़ जो उन्होंने कही है सुधीर सिंह ने कि FY27 जो है ना कंपनी के लिए एक्सेप्शनल ईयर होगा। एक्सेप्शनल उन्होंने वर्ड यूज़ किया है। आज सुबह मैं उनका लिंक्डइन का पोस्ट पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने बात की है कि एनकोरा का एक्विजिशन पूरा हुआ है, काफ़ी AI को यूज़ कर रहे हैं ये, और एक एक्सेप्शनल असाधारण साल FY27 इनके लिए बनने वाला है। आई थिंक स्ट्रीट उसको पॉजिटिवली लेगा मेरे ख्याल से। इसके अलावा टाटा ग्रुप के 2 स्टॉक्स हैं। टाटा पावर को ग्रीन ले रहा हूँ, टाटा केमिकल को रेड ले रहा हूँ। पहले टाटा पावर के नंबर्स अच्छे हैं और अगर आप देखेंगे तो कोल कारोबार, सोलर सेल, ये सब काफ़ी अच्छा है। स्टॉक कल काफ़ी चला है बस टुवर्ड्स द एंड, तो कुछ हद तक शायद थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग का रिस्क रहेगा, लेकिन रेवेन्यू 5.6% बढ़ा है, मुनाफा 11% बढ़ा है और FY26 से बेहतर होगा FY27, ये भी कंपनी ने कहा है। और मुंद्रा प्लांट पर भी सप्लीमेंट्री PPE कर लिया मैनेजमेंट ने, जो इनके लिए एक बड़ा ट्रिगर होने वाला है, क्योंकि गुजरात से एक बार एग्रीमेंट हो जाए ना उसके बाद बाकी स्टेट्स अपने आप फॉलो करते हैं। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब ये अगस्त में करने वाले हैं और सितंबर में महाराष्ट्र करने वाला है, तो ये इनके लिए पॉजिटिव है। 3 महीने में स्टॉक काफ़ी गिर चुका है, कल चला है जरूर, लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा सा इसमें रब ऑफ आना चाहिए पॉजिटिव साइड पर। टाटा केमिकल को मैं रेड ले रहा हूँ। टाटा केमिकल के नंबर अगर आप देखेंगे तो मुनाफे के सामने घाटा है। वैसे ही केमिकल कंपनीज इस क्वार्टर में काफ़ी खराब नंबर पेश कर रही हैं, SRF दिखाई था आपने, और रेवेन्यू भले बढ़ा है। और दूसरी चीज़, कमेंट्री इन कंपनियों के भी काफ़ी वीक है। नियर फ्यूचर में सोडा ऐश डिमांड काफ़ी फ्लैट रहेगी, ये मैनेजमेंट ने कहा है। और मैक्रो इकोनॉमिक वीक हैं और कैपेसिटी से ज़्यादा, मतलब वो कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो इस वजह से सप्लाई ज़्यादा है, तो इस वजह से ये, और ग्लोबल प्राइसिंग नरम रहेगी, साफ बोल रही है मैनेजमेंट, तो इस वजह से इसको मैं रेड ले रहा हूँ। उसका तो रेड लेना बनता है बेसिकली। कैप्री ग्लोबल कैश में ये इनके नंबर्स काफ़ी शानदार हैं। अगर आप देखेंगे तो AUM में रिकॉर्ड उछाल है और लोन जो बुक है वो भी करीब करीब 62% बढ़ी है, 102% प्रॉफिट बढ़ा है, इनकम 57% बढ़ी है। नीचे उसमें काफ़ी रैली आई थी, ऊपरी लेवल से काफ़ी स्टॉक करेक्ट भी हो चुका है, तो ये एक और स्टॉक होगा जो आज मेरे रडार पर रहेगा। और फाइनली कोल इंडिया को रेड ले रहा हूँ। कोल इंडिया की Q1 के नंबर जो हैं वो थोड़े से कमज़ोर हैं, मार्जिन कम हुआ है, एबिडा अनुमान से कम है, एडजस्टेड एबिडा तो करीब करीब 9% गिरा है इनका, और थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ने का और ऑक्शन वॉल्यूम में कमज़ोर रहने का थोड़ा सा एक इम्पैक्ट है। एक स्टॉक जिसको लेकर मैं बहुत डिवाइडेड हूँ, इसके लिए मैं इसको कोई कलर नहीं दे रहा हूँ, लेकिन गोदफ्रे फिलिप्स लेकर आइएगा एक बार ज़रा, क्योंकि ये स्टॉक कल चल चुका है, इस वजह से थोड़ा सा आज एक इसमें नर्वसनेस आ सकती है। प्राइमा फेसी नंबर जो है थोड़े से आपको वीक लगेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें एक एक्साइज का इम्पैक्ट है। वॉल्यूम में डी ग्रोथ है 2% की, स्ट्रीट मान के चल रहा था इस बार सिगरेट कंपनियां 5 से 10% की डी ग्रोथ करेंगी, लेकिन क्योंकि ये स्टॉक पहले चल चुका है और काफ़ी वाइल्ड स्टॉक है ये, मैं इसको कोई कलर नहीं दे रहा था। मुझे नहीं पता ये स्टॉक क्या करेगा ऑनेस्टली स्पीकिंग। ये भी हो सकता है कि गैप डाउन के बाद स्टर्निंग रिकवरी भी आ जाए इसमें, इसकी भी पॉसिबिलिटी रहेगी, लेकिन ऐसे स्टॉक्स को एनालाइज करना बहुत टफ होता है, तो इसके लिए इस पर कोई व्यू नहीं ले रहा हूँ, लेकिन नंबर्स बताना जरूरी था। बिल्कुल।